हमारा नेक्स्ट रियल फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रेसिप्रोकल फंक्शन, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बार बार कई बार लगातार बोला है, डोमेन मतलब इनपुट, है ना, और रेंज मतलब आउटपुट। ठीक है, फंक्शन का जो इनपुट है वो डोमेन और रेंज मतलब आउटपुट। अब एफ ऑफ एक्स का मतलब हम वाई ले लेते हैं ना। जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है इसी को हम वाई बोलते हैं ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं वाई इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो हम फंक्शन में x के प्लेस पर क्या क्या लिख सकते हैं, उन सारी नंबर्स का सेट, है ना। जो x की पॉसिबल वैल्यूज है वही डोमेन है, वही इनपुट, है ना। जो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है जो हम फंक्शन में लिख सकते हैं x के प्लेस पर, वो इनपुट है और वही फंक्शन का डोमेन है। और y की जो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उस फंक्शन के लिए, है, जो हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलेंगी, वही उस फंक्शन का रेंज होगा। तो ये बात मैंने आपको बार बार बोला है। तो इस फंक्शन में भी हम जब डोमेन रेंज की बात करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, है ना। डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस डोमेन का मतलब हम x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम फंक्शन में x के प्लेस पर 0 लिखें तो ये आपको मिलेगा 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, जीरो से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं है। यानी हम इस फंक्शन में x के प्लेस पर 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। फंक्शन सभी x की वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, है ना। तो हम फंक्शन के डोमेन में x की वो वैल्यूज शामिल नहीं करते जिन पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू 0 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। कैसी वैल्यू दे रहा है, मतलब वहाँ पर उसका फंक्शन का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, डिफाइन नहीं है। तो फिर x इक्वल टू 0 या 0 इसके डोमेन में नहीं होगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, ऑल रियल नंबर में से हमने क्या किया, 0 को हटा दिया, है ना। ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडेड 0, 0 हटा दिया। तो ये r माइनस ये सेट वाले ब्रैकेट में लिखा है मैंने, है ना। सेट वाले ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है कि हमें केवल एक ही एलिमेंट हटाना है ऑल रियल नंबर में से, वो क्या है, 0। तो r माइनस 0, है ना। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। देखो, इस फंक्शन में हम कुछ भी आउटपुट दे सकते हैं। जैसे अगर हमें y की वैल्यू, है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है। अगर हमें y की वैल्यू 1/2 चाहिए तो x की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, 2 देनी पड़ेगी। जैसे हम x के प्लेस पर 2 लिखेंगे, आउटपुट 1/2 आ जाएगा, है ना। y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अगर हम y इक्वल टू 2 लेना चाहते हैं, y इक्वल टू आउटपुट हम क्या लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं, तो आप x के प्लेस पे क्या लिखोगे, x के प्लेस पे 1/2 लिखोगे और आपको आउटपुट 2 मिल जाएगा। तो आपको कोई भी रियल नंबर मिल सकती है, लेकिन इस फंक्शन में आपको आउटपुट के फॉर्म में 0 नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि हम 0 इसमें रख भी नहीं रहे, और ऐसी x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि आउटपुट यानी y की वैल्यू 0 मिल जाए। तो यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसके लिए y 0 हो जाए, और इसलिए हमें इसके आउटपुट में 0 मिलेगा नहीं। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, r माइनस 0। तो ये एक ऐसा फंक्शन है, इसका डोमेन भी r माइनस 0 है और रेंज भी r माइनस 0 है। तो इसके ये डोमेन और रेंज हो जाते हैं। अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ इस तरह का रहता है।
पानी दे दो। y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनता है। इस टाइप का। ग्राफ का कुछ हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और कुछ हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये और ये इस तरह से। वैसे इस शेप को एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम होता है हाइपरबोलिक शेप। हाइपरबोला का टॉपिक हमारे सिलेबस में है, हम आगे किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ हम आपको इस तरह के टर्म्स बताएंगे। तो ये जो ग्राफ है ये y = 1/x या f(x) = 1/x रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ है। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ग्राफ को थोड़ा सा और एनालाइज करें हम तो ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, है ना। बिल्कुल जाता बिल्कुल पास से है लेकिन टच भी नहीं करता, ऐसा मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। ऐसे x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाके इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। ऐसे ये दोनों सिमेट्रिक होते हैं, सेम होते हैं। थोड़ा बनाने में ऐसा लग रहा होगा कि अलग अलग है, लेकिन ऐसा समझिए कि आप जिस तरह का मैंने शेप यहाँ पे लिया उसी तरह का शेप यहाँ पर भी होना है। ठीक है, अब बनाने में एकदम आइडेंटिकल नहीं हो पाता। ठीक है, तो दोनों ही सेम रहेंगे, है ना। यू जैसा रहता है, यू जैसा है, बी जैसा, इस टाइप से। तो ये जो है एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा और ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। इस तरह से मानते हैं ना, एकदम बहुत पास में जाता है, धीरे धीरे और पास होता चला जाता है लेकिन टच भी नहीं करता। और ऐसा मानते कि टच भी करेगा तो फिर इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। ठीक है।